हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पाइथन ट्यूटोरियल के सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन। डाटा टाइप्स। एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज़ ए डाटा टाइप। कोई भी वैल्यू है वो एक डाटा टाइप है। वेरिएबल कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। जो वेरिएबल होता है वो स्टोर करता है अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स को, और हर डाटा टाइप्स के अलग अलग चीज होते हैं काम करने के। तो उन्हीं में से कुछ जो इनबिल्ट डाटा टाइप्स हैं पाइथन में, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनको देखेंगे प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल दोनों के माध्यम से। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट टाइप में हमारा स्ट्रिंग डाटा टाइप्स आता है। स्ट्रिंग वो होता है जो कोई वर्ड होता है, जैसे कि आपका नाम हो सकता है, आपके पापा का नाम हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, लेकिन वो स्ट्रिंग होना चाहिए, कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। उसको भी दो तरीके से डिनोट करते हैं, हम प्रैक्टिकल में इसको समझेंगे। सेकंड है हमारा न्यूमेरिक डाटा टाइप्स। इसमें हमारा आता है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंटीजर वो वैल्यू होती है जो कोई नंबर होता है, जैसे 1 2 5 6। फ्लोट वो वैल्यू होता है जिसमें कोई पॉइंट वैल्यू आती है, जैसे कि 1.2, 4.3, 3.2। कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसमें आपका अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों ही आते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे 1J, ये एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस टाइप वो होते हैं जैसे कि लिस्ट हो गया, आपका टपल हो गया, रेंज हो गया। अब इनके डीपली हम इनके बारे में समझेंगे। आगे भी हम इसको एक सिंगल सीक्वेंस वाइज इसकी वीडियो बनाएंगे कि लिस्ट क्या है, टपल क्या है, रेंज क्या है। मैपिंग टाइप में जिसमें की एंड वैल्यू दोनों होते हैं, जैसे कि नाम के आगे क्या हो गया, राकेश, तो नाम की है और वैल्यू एक राकेश है, ठीक है। इसी तरीके से डिक्शनरी होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी हम आगे प्रैक्टिकल में बहुत क्लियरली समझेंगे। सेट टाइप में सेट आता है और फ्रोजन सेट आता है। सेट भी पढ़ेंगे क्या होता है सेट। एक और है बूलियन टाइप में क्या होता है, इसमें ट्रू और फॉल्स आता है और ये बूल से डिनोट होता है। बाइनरी टाइप्स, बाइट अरे, मेमोरी व्यू, ये सब बाइनरी टाइप्स हैं, ठीक है। अब आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा और ओवरव्यू के, थोड़ा जो मेन हमारे जो यूजेबल होते हैं ज़्यादातर उनके बारे में जाते हैं, जो मोस्टली यूज होता है। जैसे कि लिस्ट इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक कलेक्शन है जो कि ऑर्डर्ड में होता है, चेंजेबल भी मोड में होता है और अलाउ डुप्लीकेट भी करता है। इसको देखेंगे प्रैक्टिकली और क्लियरली हमारे समझ में आएगा। टपल इज ए कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, अलाउ डुप्लीकेट मेंबर। ये एक ऑर्डर में होता है जो कि चेंजेबल नहीं हो सकता। अगर आपने एक बार टपल लिख दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको उसको चेंज करने के भी दूसरे तरीके होते हैं, लेकिन वो क्या तरीका होता है, आप कई तरीके होते हैं, जैसे कि आप टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी संभव है कि आप टपल को भी चेंज कर सकते हो, बट एज टपल आप अगर किसी चीज को चेंज करना चाहोगे तो वो चेंज नहीं होगा, टपल में चेंजेबल नहीं होता है और वो डुप्लीकेट भी अलाउ करता है। ऐसे ही है सेट इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, जो कि अनऑर्डर्ड होता है और अनइंडेक्स्ड होता है, जैसे कि, और एक ये डुप्लीकेट मेंबर नहीं लेता है। जैसे कि आपने एक एक्स की वैल्यू 1 2 3 5 डाल दिया, ठीक है, तो हर बार जब जितनी बार आप इसको प्रिंट करोगे तो ये ऑर्डर में नहीं आएगा, वो अनऑर्डर आएगा, कभी 1 पहले, कभी 5 पहले, कभी 3 पहले, ऐसे अनऑर्डर में आएगा। वो अनइंडेक्स्ड होता है और वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। अगला हमारा है डिक्शनरी।
डिक्शनरी इज ए कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स्ड और नो डुप्लीकेट मेंबर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि डिक्शनरी में क्या होता है। डिक्शनरी में एक की और वैल्यू दोनों होते हैं जो कि अनऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल भी होता है, वो भी चेंज होता रहता है, और इंडेक्स्ड होता है, और ये भी डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। सो लेट्स डू प्रैक्टिकल। पहला हमारा स्ट्रिंग था, अब स्ट्रिंग को कैसे हम लिखते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू आप लिखना चाहते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो ये एक्स है, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि इसको आप सिंगल कोट से और डबल कोट से डिनोट कर सकते हो। x इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, इसको दोनों तरीके से आप डिनोट कर सकते हो। अब आप प्रिंट लोगे x की वैल्यू, अब हम इसको प्रिंट लेते हैं, आप यहाँ देखोगे कि हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है, ये हमारा हेलो वर्ल्ड है। अब अगर आप इसको चेक करना चाहोगे कि ये कौन सा टाइप है, तो आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट करो, टाइप कर लिखो और उसके अंदर x डाल दो और आप प्रिंट लो इसका, तो आपको यहाँ दिखेगा, ये आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रिंग है, ये क्लास का स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे डिनोट होता है। अब हमारा दूसरा था इंटीजर को कैसे लिखते हैं। x की वैल्यू मान लो 110 है, तो ये इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये आपको दिख जाएगा कि ये 110 वैल्यू आउटपुट आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है प्रिंट में, ठीक है। और वही अगर हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो ये भी हमें दिख जाएगा यहाँ पे कि ये प्रिंट डाटा टाइप एक इंटीजर है, ठीक है। मान लो x की वैल्यू 10 डालते हैं और y की वैल्यू 20 डालते हैं, ठीक है, और z इक्वल टू x प्लस y लिखते हैं और प्रिंट करते हैं z को, तो हम इसको देख पा रहे होंगे कि हम इसको प्रिंट कर पा रहे हैं। देख रहे हो आपको x और y की वैल्यू आ रही है 30, बट अगर हम चाहेंगे कि किसी इंटीजर और स्ट्रिंग को प्रिंट करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैंने एक k की वैल्यू कोई इंटीजर डाल दिया हेलो, ठीक है, और मैं यहाँ पे m इक्वल टू x प्लस k करूँ, प्रिंट करोगे m को, तो आप देखोगे कि यहाँ एरर आ रहा होगा। हम एक काम करते हैं, इसको अनटैग करते हैं और एक प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। आप यहाँ देखोगे कि इसको पता नहीं चल रहा कि इंटीजर और स्ट्रिंग में कैसे जोड़ा जाए, और ये पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आप इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। इसको भी करने के दो तरीके हैं। अगर हम x की वैल्यू है उसको अगर हम स्ट्रिंग में चेंज कर दें, अब देख रहे हो यहाँ पे कि ये प्रिंट ले लिया, ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब हम करते हैं फ्लोट क्या है, फ्लोट को कैसे टाइप किया जाता है। मान लो x की वैल्यू 10.1 है, तो हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, फ्लोट। अब इसको हम पता करेंगे कि ये कौन सा टाइप है, तो हम इसको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ हमें सिर्फ प्रिंट टाइप करना है, टाइप करना है और s की x पास कर देंगे हम, तो हमें इसमें इसकी पता चल जाएगा कि ये फ्लोट है
कि क्या है। ये देख सकते हो यहाँ फ्लोट आ रहा है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल है और उस वेरिएबल का आपको डाटा टाइप्स पता करना है तो आप उसको प्रिंट और डाटा टाइप करके उस वेरिएबल का नाम देंगे और पास कर देंगे तो आपको उस वेरिएबल का डाटा टाइप्स पता चल जाएगा। तो ये एक इजी तरीका है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हम कैसे लिखा जाता है, मान लो x है, उसकी वैल्यू हम देते हैं 10 + 1j, ये एक, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, क्या हम इसे प्रिंट कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, ठीक है। अब हम इसमें देखना चाहते हैं कि ये कौन सा डाटा टाइप है। आपको यहां दिख जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। अब लिस्ट क्या है आपको बताया। लिस्ट एक ऑर्डेबल है और चेंजेबल है और ये डुप्लीकेट भी अलाउ करता है, ठीक है। तो हम लिस्ट को कैसे लिखते हैं, x स्क्वायर ब्रैकेट, उसमें लिख लेते हैं 1 2 5 6। अब हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि ये प्रिंट हो रहा है। ये लिस्ट है। लिस्ट को लिखने का एक दूसरा तरीका है कि हम जो कोई वेरिएबल डाल रहे हैं या ले रहे हैं उसके अंदर भी हम लिस्ट का यूज करके भी लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक मैंने वैल्यू y = लिस्ट डाला, फिर डबल पैरेंथेसिस, उसके बाद 1 5 6, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं, y को प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये आपको आउटपुट यहाँ मिल जाएगा 1 3 5 6। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये लिस्ट है या फिर क्या है तो आप यहाँ टाइप करो और यहाँ y डाल के, और हम एक काम करते हैं, चलो इसको लेके रखते हैं और प्रिंट डालते हैं। आप यहाँ देखोगे कि ये लिस्ट शो कर रहा है। तो लिस्ट को लिखने के दो तरीका है। एक ये तरीका है कि आप x = स्क्वायर ब्रैकेट डाल के उसमें कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, इक्वल टू डाल के फिर लिस्ट, उसके अंदर डबल पैरेंथेसिस, फिर कोई भी वैल्यू कोई भी स्ट्रिंग डाल के आप उसको प्रिंट करके दे सकते हो, तो वो लिस्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं टप्पल क्या है। टप्पल के बारे में आपको बताया ही। और टप्पल को लिखते कैसे हैं, एक सिंपल सा है। टप्पल को लिखने के लिए मान लो x = अब इसमें पैरेंथेसिस आएगा और पैरेंथेसिस में मान लो अब हम एक काम करते हैं, एप्पल लिख देते हैं, मैंगो लिख देते हैं और बनाना लिख देते हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसको लेते हैं प्रिंट x, ठीक है। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये आप देख रहे हो कि प्रिंट हो गया ये। अब अगर हम इसको टाइप चेक करेंगे तो ये हमें दिख जाएगा कि ये कौन सा टाइप है। देख सकते हो ये टप्पल टाइप से।
इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, जैसे अभी हमने दूसरा तरीका देखा कि लिस्ट में वेरिएबल नेम के बाद हम टाइप का हम नाम डालते हैं और उसके बाद जो हमें उसके अंदर डालना है, कोई भी वैल्यू डालनी है, कोई भी स्ट्रिंग डालना है, कोई भी इंटीजर डालना है, उसको डाल के हम प्रिंट कर सकते हैं। सेम इसमें भी वैसा ही है, टपल में भी x इक्वल टू, इसमें भी हमें डबल पैरेंथेसिस लगा के मान लो सन मून चांद, ठीक है। और हम इसको y ले लेते हैं वेरिएबल नेम, और हम y को प्रिंट करते हैं और इसका डाटा टाइप भी चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो आप यहाँ देखोगे कि हम इसको प्रिंट कर पा रहे हैं, सन मून चांद एकदम सेम ऐसे ही आ रहा है जैसे कि हमारा वेरिएबल नेम के साथ आ रहा था, और टप्पल है ये, ठीक है। अब आपको एक छोटा सा डिफरेंस मैं दिखलाना चाहूँगा कि आपने एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे कि जो मैंने अभी लिस्ट में x वेरिएबल लिया था और टप्पल में x वेरिएबल लिया है, उन दोनों में अंतर क्या है? उन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पे आपने जो x के बाद जो वैल्यू जिसके अंदर लिया उसके बाहर आपने नोटिस किया कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। और टप्पल में क्या होता है, पैरेंथेसिस रहता है, सर्कल ब्रैकेट भी कहते हैं और राउंड ब्रैकेट भी कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। ये एक मेजर डिफरेंट है इन दोनों के बीच में कि आपको कैसे पहचान में आएगा कि टप्पल क्या है और लिस्ट क्या है। इसकी पहचान करने के लिए आपको, अगर आपको राउंड ब्रैकेट दिखता है तो वो टप्पल होता है, और स्क्वायर ब्रैकेट दिखता है तो वो लिस्ट होता है। इसके बाद हम देखेंगे डिक्शनरी में आपको बताया ही था कि क्या होता है। अब हम उसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं एक बार, कैसे डिक्शनरी को हम लिखते हैं, कि आप डिक्शनरी को कैसे पहचान सकते हो। डिक्शनरी में की और वैल्यू दोनों होते हैं, प्लस वो कर्ली ब्रैकेट से डिनोट होते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं डालता हूँ फादर नेम, ठीक है, तो मैं उसको करूँगा राकेश, ठीक है। और एज ले लेता हूँ मैं एक, और उसको करूँगा मैं 23, ठीक है। अब मैं यहाँ उसको प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे क्या आता है। प्रिंट करके आप देख सकते हो, प्रिंट करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ आपको फादर नेम राकेश और एज 23 आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि 23 यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि स्ट्रिंग यहाँ पे 23 स्ट्रिंग वैल्यू की तरह आ रही है। स्ट्रिंग वैल्यू कैसे पहचानो, जो कि आपको सिंगल कोट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। या ऊपर देखोगे कि मैंने इसको एक स्ट्रिंग वैल्यू बनाया है रेदर देन एक इंटीजर यूज करने के बजाय, तो इसलिए आपको यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिख रही है, ठीक है। और अगर आप इसकी टाइप चेक करना चाहोगे तो आप यहाँ प्रिंट डालो, टाइप डालो और डी यूज करो, और उसके बाद इसको प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ डाटा टाइप दिख जाएगा कि ये डिक्शनरी है, ठीक है। इसके बाद हम कैसे हम सेट को लिखते हैं। मान लो सेट को हम वेरिएबल देते हैं s, और उसके बाद हम इसमें भी कर्ली ब्रैकेट यूज होता है, बट इसमें की वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ एक की होता है, वैल्यू नहीं होता है इसमें किसी भी, ठीक है। जैसे कि मान लो एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट लेके देखते हैं। अब आप इसको प्रिंट लेके देखते हैं कि क्या आता है। प्रिंट लेके देखोगे कि आपको यहाँ पे एप्पल, बनाना और मैंगो एस का क्या वैल्यू आया हुआ है, ठीक है।
अब इसको अगर हम दूसरी बार प्रिंट लेंगे, अभी आप देख रहे हो कि एप्पल बनाना मैंगो आ रहा है, अब दूसरी बार प्रिंट लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, अब आ गया मैंगो एप्पल बनाना। सेट में क्या होता है, वो चेंजेबल होता है, वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और अगर हम इसको प्रिंट करके डाटा टाइप चेक करते हैं कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये सेट डाटा टाइप है, ठीक है। चलो देखते हैं बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू में क्या होता है, बुलियन वैल्यू में एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, ठीक है। और एक इसमें एक चीज होता है फॉल्स और ट्रू, इसमें जो पहला लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल में रहता है, चाहे आप वाइल यूज करके ट्रू डाल रहे हो, कोई लूप लगा रहे हो वाइल लूप, तो भी आपको यहाँ कैप्स में ही पहला कैरेक्टर लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसको कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका है, मान लो x की वैल्यू आप देते हो 4 और y की वैल्यू आप लेते हो 2 + 2, ठीक है। और मैं यहाँ प्रिंट करके देखूं x = y है कि नहीं, और इसमें क्या आता है, तो आप यहाँ देखोगे x = y है और ये ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 + 2 4 होती है, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए यहाँ ट्रू आ रहा है। अगर यहाँ हम इसे 5 कर दे x की वैल्यू और फिर हम प्रिंट लें इसको, तो आप यहाँ देखोगे कि ये फॉल्स आ गया, ठीक है। क्यों आ गया, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। अब हम इसको टाइप चेक करेंगे, तो हम सीधा प्रिंट करके टाइप लिख के, और हम अगर x = y डालेंगे तो हमें यहाँ टाइप भी मिल जाएगा कि ये बूलियन टाइप है। दोस्तों हम इस डाटा टाइप्स को आगे डीपली 1 बाय 1 समझाएंगे आपको क्लियरली, जिसमें आपको एक एक सीक्वेंस है, जैसे कि सेट, लिस्ट, हर एक का अलग अलग वीडियो बना के आपको समझाएंगे, उसमें आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।